लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ कि मुजफ्फरनगर का ये मामला के जहां पर रहने वाली युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों से दोस्ती की। उन्हें भगाने की वो फिराक में था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देश में लव जिहाद के एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है मानो इस तरह एक सीरीज शुरू हो गई। यूपी के बाद अब उत्तराखंड से भी एक इसी तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने देहरादून के त्योणी से एक मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया। फिर दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर देहरादून से भागने की फिराक में था। देहरादून से भगाने की फिराक में था। लेकिन हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। युवक गाड़ी किराए पर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मौके पर पहुंचे रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। सख्ती दिखाने पर पता चला कि आरोपी का नाम नवाब है और उसने लड़कियों को अपना नाम गुड्डू बताया। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला, चंबोली के गौचर और देहरादून के चक्राता का मामला अभी थमा भी न था कि एक और मामला त्योणी आराकोट का सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने देर रात एक विशेष समुदाय के युवक को 2 नाबालिग युवतियों के साथ त्योणी में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या नहीं है, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इसमें हमने आईजी रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली। जो इस पे क्राइम बनता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, एफआईआर होगी ना तो चार्ज होगा। लड़कियों के घर वालों ने हिंदूवादी संगठनों का आभार जताया। दोनों लड़कियां उत्तरकाशी जिले की बताई जा रही हैं। फ्री फायर खेलते खेलते वो बच्चों को फंसाया गया था, उसने फंसाया था। तब कल तो वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाया इसको, बच्चे को। हम रहते हैं 20 किलोमीटर दूर से। हाँ सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला उत्तरकाशी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पूरे मामले पर पुलिस जहां कार्रवाई कर रही है, साथ ही हिंदू संगठनों के से जुड़े लोग भी इन बढ़ते मामलों को लेकर अब चिंता जता रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवान, न्यूज 18 देहरादून। आपके बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि तकनीक की दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर, भ्रमाकर, दबाव डालकर कोई उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। गेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। अब ऐसे में गेम खेलने वाले बच्चों और आरोपियों की चैटिंग वायरल हुई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे बच्चों को नमाज पढ़ने, मुसलमान बनने के लिए उकसाया और धमकाया जा रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल। जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था।
कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है। इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था। ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था। एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। नाबालिग छात्र को इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, उनसे जुड़ी हुई उसको वीडियो भी भेजी गई है और व्हाट्सएप चैट में इतना ही नहीं, उसको इस्लाम के बारे में बताते बताते इस्लाम के नाम पर उसे डराया भी जा रहा है। एक मैसेज ये भी भेजा गया है जिसमें लिखा है, इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू। इसका मतलब अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छात्र को हर तरीके से इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सूरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। वीडियो भी उसको भेजी गई है। इतना ही नहीं, बच्चों की तरफ से नाबालिग छात्र को इस्लाम को लेकर डराया और धमकाया भी गया, जिसमें एक मैसेज भेजा गया है कि इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू। इसका मतलब कि अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छात्र के धर्मांतरण को लेकर उसे हर तरीके से इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था, चाहे वो उसे वीडियो दिखाकर किया जाए, चाहे उसको अंदर इस्लाम का भय लगाया जाए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।